अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम लोग ऑटोकैड के अंदर कल तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये जाना था कि हमें दीवारें खड़ी करनी कैसे की जाती हैं, उसका एरिया फिट कैसे करना है, वो आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से जान चुके हैं। तो मैंने इस मैप के अंदर 2D में यहाँ तक जो कमरे की जगह थी वो तो लास्ट टाइम अच्छे से समझा दी थी। आज इसमें एल एंटर से एक लाइन लगा रहा हूँ और एक खिड़की बना के दिखा रहा हूँ साथ, क्योंकि इसको इस विंडोज़ को 3D में भी हमने करना है। तो ओ एंटर ऑफसेट 2 फीट का 4 फीट की बेसिकली मैं कॉर्नर विंडो बना रहा हूँ कुछ इस तरफ। 2D में ये सब कुछ बनाना आपको पहले से सिखा चुका हूँ। अगर आप कोई न्यू यूज़र अभी आया तो इस लेक्चर की जगह पहले पिछले लेक्चर से देखिएगा, आपको समझ आएगी क्या काम हो रहा है हमारे पास। एल एंटर से लाइन लगा के इसको मैं यहाँ से एल छोटी सी लाइन लगाई लेकिन स्ट्रेट, और इसको भी कर देते हैं इधर से ऐसे। एफ एंटर से फिलेट कर लेते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इस जगह पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, लाइनें लगा लें। रेक्टेंगल लगाएंगे तो आपको बाउंड्री नहीं करना पड़ता, ये रेक्टेंगल का बेनिफिट है। इस जगह पे रेक्टेंगल नहीं लग सकता इसलिए मुझे लाइनें लगानी पड़ी। अब रिक्वायरमेंट व्यू बार और विजुअल स्टाइल बार, 2 बार के ऊपर हमारा मेन टारगेट चल रहा है। जो भी काम है इनके थ्रू चलना होता है। और एक बार थी अपने पास, वो है मॉडलिंग बार। ये 3 बार्स हैं जिनके थ्रू हमने कल से प्रीवियस लेक्चरों से काम करना शुरू किया हुआ है। तो आज भी मैं इन बार्स को नीचे थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि पेज मेरा जो जगह है काम करने की वर्किंग एरिया वो खाली रहे और मैं यहाँ पर रख के से काम कर सकूँ। इनको फिट कैसे करना है वो भी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ मैं लेक्चर में। अब इसको साइड व्यू कर लेते हैं। पहले तो इधर से आते हैं साइड व्यू और यहाँ से आके हम इसे बोल देते हैं कि हमें विजुअल स्टाइल बार में 3D भी करना है जी। ओपी एंटर फॉर ऑप्शंस में जाके इसका कलर आपने कर लेना है ब्लैक, क्योंकि हम 2D में ब्लैक कलर पे काम करते आ रहे तो ब्लैक कलर ना आपको ये अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड हर जगह पे ब्लैक ही होता है। इसमें हम पहुंच चुके थे एक्सट्रूड कमांड के ऊपर, ऐसी है। तो एक्सट्रूड कमांड को हम यूज़ कर लेते हैं EXT। अब EXT से जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट क्या है, अब ये सिंगल लाइन्स है। तो गलती क्योंकि कुछ स्टूडेंट से ये भी हो रही थी जो कह रहे थे कि सर ये सिंगल लाइन है, वो क्या हो जाता है एक्सट्रूड करते हैं वो दीवारें नहीं बनती तो अजीब सा कुछ डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए मैं सिंगल क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ इस लाइनों को 10 फीट। तो ये देखें अगर कभी इस तरह होगा तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। ये सिंगल लाइन एक्सट्रूड करोगे तो इस तरह डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये ज़रा सोच समझ के करना है, आपने से बाउंड्री करके फिर करोगे तो एडजस्ट रहेगा। BO एंटर बाउंड्री करके पिक पॉइंट किया। इसके बाउंड्री के सारे रूल्स मैं आपको पिछले लेक्चर में अच्छे समझा चुका हूँ। इसको आप ना भी करो तो जो एक्सेप्टेबल है मैं चलो कर भी लूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारे कुछ इससे हो चुके अलग अलग। EXT एंटर एक्सट्रूड अब करता हूँ मैं कहता हूँ ये दीवार और ये दीवार एंटर। कितना ऊपर करना है 10 फीट हाइट देनी है आपने। तो ये दीवारें हमारे पास हो चुकी हैं एक्सट्रूड। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि आपने इसकी कॉपी निकाल के रखनी है। तो CO एंटर कॉपी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की कॉपी भी निकाल के साइड पे कर लेते हैं थोड़ी सी। OS कर लेते हैं एंटर ताकि एक लाइन के तमाम पॉइंट हमें नज़र आना शुरू हो जाएं। अब जो ये नीचे जगह बच रही ये और ये वाली इनको आपने करना है एक्सट्रूड EXT एंटर। इसको भी एंटर किया और कहना है कि 3 फीट एक्सट्रूड कर दो और M एंटर से मूव। ये डोंट शो कर लेना इस मैसेज को अगर ये आएगा आपके पास तो 1 2 मैं दोनों को इकट्ठा एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर हमने 1 जाना था, इसमें एंटर करता हूँ। इस पॉइंट को चूज़ कर रहे हैं हम लोग, साथ वाला पॉइंट भी क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाना है। तो ये देखिए दोनों चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक तरीके से फिल हो चुकी हैं। आप इस व्यू बार से इसके व्यूज़ को चेंज करके चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे प्रॉपर व्यूज़ कुछ यूँ करके जी। अब जहाँ भी आपकी खिड़की आ रही विंडो आनी है उसको अपने नीचे से इसको बाउंड्री करके BO एंटर दोबारा बाउंड्री कर रहा हूँ मैं। क्लिक किया एंटर किया EXT एंटर एक्सट्रूड कर लेना इसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ कितना 1 फीट का 1 फीट एंटर। तो ये मेरे पास विंडोज़ की जगह निकल के आ चुकी है। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है जी वो देख लेते हैं। दिस वन X एंटर से कर रहा हूँ एक्सप्लोड। इस पर क्लिक करके एंटर, जो कॉपियाँ निकाली उनको एक्सप्लोड कर रहा हूँ। इसकी हम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपके सामने ले आया। O एंटर ऑफसेट 1.5
1.5 इंच जिसे बोलते हैं 1.5 1 इंच और उसका आधा हिस्सा 1.5 इंच कहलाता है, उतना आपने फ्रेम ले लेना। ये वाला फ्रेम मतलब कि जिसे हम कहते हैं, आप दूसरे अल्फाज में से चुगाट भी बोलते हैं। तो हम एक दरवाजे की चुगाट रेडी करने लगे तो इससे BO एंटर बाउंड्री इसको भी कर लेना है। इधर इधर और इधर इन तीनों को क्लिक करके एंटर किया। EXT एंटर एक्सट्रूड इसको भी। अभी देखिए सिंगल लाइन है, ये मिस्टेक होती है ये। और मैंने कहा था कि अगर आपने बाउंड्री किया और फिर भी सिंगल लाइन आ रही है तो आप इसे क्लिक करके डेल कर सकते हैं, इसके पीछे बाउंड्री ऑब्जेक्ट नज़र आ जाएगा। तो EXT एंटर एक्सट्रूड इसको एंटर करता हूँ। और एंटर कितना करना है मुझे, 7 फीट 7 फीट का दरवाजे का एक साइज़ है, उतना हमने फ्रेम किया एक्सट्रूड, तो जगह छोड़ी थी। और उसके बाद इसको आपने कर लेना EXT एंटर एक्सट्रूड, इसको भी 1.5 1.5 इंच इसे एक्सट्रूड किया। और M एंटर से कर लेना है मूव, M एंटर से कर लेना है इसे मूव। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से पिक किया इसको और इस जुगाड़ के यहाँ आकर इस पॉइंट पे आपने यहाँ लगा देना है कुछ यूँ। और इसको थोड़ा खूबसूरत करने के लिए आप इनकी सिलेक्शन करके प्रॉपर्टीज़ बार में जाइएगा और कोई एक कलर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार आपको पता है कैसे ऑन होती है, तो कोई एक कलर जो आपको बेहतर लगता हो इनके लिए अपनी मर्ज़ी का कर लेना है चूज़। मैंने एक चूज़ किया, M एंटर से कर लेता हूँ इसको मूव, इसको इस फ्रेम को एंटर, जूम कर लेना जितना कर सको। इस पॉइंट को पिक किया आपने और जाकर इसके इस वाले पॉइंट के ऊपर भी आपने इसको कर देना है फिट। तो लें जी, एक और ऑर्बिट बार ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें इसके व्यूज़ वगैरह इजीली समझ आते जाएंगे। ये एक छोटी सी ऑर्बिट बार होती है जो 3D ऑब्जेक्ट्स को रोटेट वगैरह करने में मदद देती है, घुमाने में मदद देती है। ये देखिएगा जी, जैसे कि ये किसी भी एंगल से अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ तो ये जी प्रॉपर तरीके से हमारा ये दरवाज़ा की चुगाट फिट हो चुकी है कुछ यूँ। अब बारी आती है विंडोज़ का फ्रेम लगाने की। इसका फ्रेम भी सेम वैसे ही होगा जैसे उसको हमने लगाया। X एंटर एक्सप्लोड, क्लिक करके एंटर, O एंटर फॉर ऑफसेट 1.5। इसका ऑफसेट इधर ले आना है, इसका ऑफसेट ले जाना है आपने उधर। इसको भी करना BO एंटर बाउंड्री, पिक कर लेना है पॉइंट आपने यहाँ पर और इधर भी एंटर किया। EXT एंटर एक्सट्रूड, इसको भी और इसको भी एंटर करने के बाद अब कितनी खिड़की की जगह बची, 10 फीट हमने हाइट दी है तो 3 फीट ऊपर लगा, 1 फीट लगा नीचे, बाकी बची जगह 6 फीट। आप बोलोगे 6 फीट का जी इसे एक्सट्रूड कर दो। दूसरे इस फ्रेम को भी खिड़की के चारों तरफ फ्रेम लगता है तो 1.5 इसे भी एक्सट्रूड किया। लेकिन इसकी इस बार आपने मूव करने के बजाय कॉपी निकालनी है। CO एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला पॉइंट पिक किया मैंने और जाके इसके पास यहाँ पे इसको लगा देना है कुछ यूँ करके इधर रेंज। अब आपका ये वाला फ्रेम भी रेडी हो चुका है। इसको भी हम सेलेक्ट करके जो इसका रेलिवेंट कलर होता है उस कलर को अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि लाइक का एल्युमिनियम कलर होता है जो विंडोज़ की फ्रेम का कलर होता है, मैंने एक कलर चूज़ किया, ओके किया तो ये कलर्स हमारे पास अप्लाई हो चुके हैं। M एंटर से कर लेते हैं मूव, इस चीज़ को भी, इन फ्रेम को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इस कॉर्नर पॉइंट को पिक किया जैसे उसके लिए फ्रेम फिट किया था हम लोगों ने। इसके लिए भी सेम वही काम कर लेते हैं। जूम आप लोग कर लोगे और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमेशा इसके लिए माउस का इस्तेमाल करना है लाजमी तौर पे। माउस से ये काम करोगे तो ये देखो जी फर्स्ट क्लास होगा। उसके ऊपर साथ स्क्रॉल बटन आ रहा होता है तो ये देखिए जी फर्स्ट क्लास का फ्रेम और फर्स्ट क्लास का इसका फ्रेम रेडी हो चुका है अपने पास। ठीक होगी यहाँ तक बात आपको। अब हमने क्या काम करना है जी, इसमें लगाना है ग्लास और इसमें लगाना डोर। इसका O एंटर लेते हैं, ऑफसेट 1.5 इस तरफ, BO एंटर बाउंड्री, पिक कर लेना है पॉइंट आपने, क्लिक करके करना है एंटर। देख लो साइड में नहीं हुई बाउंड्री, अच्छे से देख लो। ये कुछ नहीं है, इतना एरिया। EXT एंटर, 1.5 इंच का दरवाज़ा हमने रखी, उसकी थिकनेस और हाइट इसकी क्या बनेगी, ये पॉइंट समझने वाला। हाइट इसकी बनेगी कि टोटल 10 फीट की जगह 10 फीट में से 3 फीट ऊपर ये एरिया निकल गया, बाकी बचा 7 फीट। 7 फीट में से 1.5 ये जगह निकल गई क्योंकि फ्रेम भी लगा ऊपर, तो बाकी कितना बचा 6 फीट 10.5। तो आपने जो ये अपने पास डोर से एक्सट्रूड कितना करना है
6 फीट 10.5 EXT एंटर एक्सट्रूड, क्लिक एंटर 6 फीट 10.5 जी, एंटर किया। इसको भी सिलेक्ट करके कोई एक कलर कर लीजिएगा जो डोर से रेलिवेंट आपको लगता होगा, जो आपको बेहतरीन लगे उसे आप लोगों ने कर लेना है जी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर। जैसे कि मुझे क्या लग रहा है, मैं कर लेता हूँ दिस वन, ये कर लेता हूँ जो भी कलर आ रहा है दिस वन। चलो जी, ये कलर अप्लाई किया मैंने, एम एंटर पकड़ना, इसको एंटर किया और इसका ये पॉइंट ले जाना आपने और दरवाज़ा जिस तरफ आपने लगाना है जाकर, जैसे कि यहाँ से बाहर से मैंने पूरा डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ लगाता हूँ कुछ यूँ, बाहर से पूरा फिट हो चुका है। अंदर से जाकर देखते हैं इसके अंदर वाला व्यू क्या नज़र आ रहा है हमें। तो ऑर्बिट पकड़ के मैंने दिखाया आपको जूम करके कुछ यूँ जी, ये दरवाज़ा यहाँ पे लग चुका है और दरवाज़ा में थोड़ा सा दिखाना है नेचुरल खुला हुआ, ओपन डोर डिस्प्ले करना है इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो दिख लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने करना है आरो एंटर रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। इसमें आपको परेशानी होगी, आप जब ये वाला पॉइंट चेक करो ये देखो कैसे घूमता है यूँ, ठीक है। एस्केप किया मैंने, आरो एंटर रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, पॉइंट जो अंदर की तरफ आ रहा है ना वो, उसको आपने चूज़ कर लेना है और फिर करना है क्लिक। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे पॉइंट कोई बन ही नहीं रहा हमारे पास। एस्केप करता हूँ मैं, फिर मैं कहता हूँ आरो एंटर रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके, अब मैंने किया तो पॉइंट आ गया। अगर आपका इस तरह पॉइंट नहीं आ पाता तो काइंडली एस्केप करके दोबारा करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट से क्या होगा, ये देखिए डोर आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ आपको मसला ये भी आएगा कि अगर आपका F8 हुआ होगा यहाँ ये खुलेगा या बंद हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं काम। आप F8 करके इसको एंगल में लेके जाके जितने एंगल पे चाहते हो उधर क्लिक करोगे तो ये ले जी आपका डोर प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका होगा। ऑर्बिट से आगे मैं चेक करवा देता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट क्लास सा व्यू हमारे पास इस रूम का आना शुरू हो चुका है, ओपन डोर लगना शुरू हो चुका है ये वाला काम। अब बारी आती है इसकी, ग्लास कैसे लगाना है ये हमने इसको, पी एंटर से पैन एक्टिवेट होता है ये वाला, ओ एंटर ऑफसेट, कितना ऑफसेट लेना हमने इसका 4.5 इस तरफ और 4.5 मैं इस तरफ करता। आप चाहे मिड में लाइनें लगा लो, ऑफसेट ज़रा एग्जैक्ट आ जाता है, TR डबल एंटर ट्रिम, ये पॉइंट गायब किया, ये पॉइंट गायब किया, इसका ये वाला पॉइंट गायब हुआ ताकि फ्रेम के सिर्फ अंदर अंदर चीज़ है वहाँ ये चीज़ बने। तो ये मेरे पास हो चुका है एग्जैक्ट पॉइंट। अब आपने इसके लिए कमांड एक यूज़ करनी है चेंज की, जिसकी शॉर्ट की होती है -CH एंटर। और इस कमांड को लगाने से पहले 100% ध्यान में रखना है कि जो आपका ये UCS वाला साइन है इसका Z हमेशा ऊपर की तरफ आ रहा हो और किसी साइड तरफ ना जा रहा हो। तो -CH एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, प्रॉपर्टीज़ के लिए P एंटर, थिकनेस में जाने के लिए T एंटर, और इसकी हाइट अब क्या बनेगी अपने पास। अब हाइट हमने देनी जैसे दरवाजे की थी 6 फीट 10.5 हो गई थी, तो इसका 7 फीट 10 फीट में 3 फीट ऊपर लगा, 1 फीट लगा नीचे, पीछे बच गई 6 फीट जगह। 6 फीट में से 1.5 का फ्रेम नीचे है, 1.5 का फ्रेम ऊपर है, तो मतलब कि 3 जगह बीच में होगी स्किप, बाकी जगह बची 5 फीट और 9 इंच। तो आपने से कहना है कि 5 फीट 9 और डबल एंटर करना, सिंगल नहीं करना। तो ये देखिए ये ग्लास नुमा चीज़ बन चुकी है। इसको सेलेक्ट करके कलर कुछ ऐसा करते हैं कि लगे कोई ज्ञान सियान कलर किया, लगे विंडो टाइप चीज़ है। इसको M एंटर से कर लेना, मूव, क्लिक क्लिक और एंटर करके जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। इस पॉइंट को पिक करता हूँ इधर से और जाके इस पॉइंट को मैं जूम कर ले अच्छे से ताकि आपको अच्छे से नज़र आता जाए। इस पॉइंट के ऊपर ये मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा अपने पास, ये देखिएगा जी ये आ जाएगा, ये लिखा आ गया मिड पॉइंट। इस पर क्लिक किया आपने तो लो जी फर्स्ट क्लास तरीके से आपके पास एक रूम की खिड़की लग चुकी है, दरवाज़ा रेडी हो चुका है और ये प्रॉपर काम यहाँ तक का डन हो चुका है। इधर से ओपन हम दिखा रहे हैं, इनर भी डिस्प्ले कर रहे हैं, आउटर भी डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो अंदर से चेक कर लो खिड़की, ये जूम किया मैंने। अच्छा एक और ये देखो ये आ रहा है व्यू अजीब से, ये आपने लगाया वो इस तरह ये ख़राब होना नज़र आ रहा है, या इस जगह से देख रहे हो ये इस तरह अजीब सा लग रहा है आपको। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कभी ऐसा हो काम करते, आपने कंट्रोल एस करना है अपनी फ़ाइल को। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फाइल को जस्ट सेव कर लेना है। उसका नाम मैं कर देता हूँ ABC, कुछ भी नाम लिखा डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ सेव। ऑटोकैड को जस्ट क्लोज करना और दोबारा उसे डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो देखिए वो जो व्यू हमारे पास डिस्टर्ब हो रहा था बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपका।
और लेंटर डालना तो आपको मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि अगर इसके ऊपर लेंटर डालेंगे दिल का तो REC एंटर रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल पकड़ के यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो और इसके आ जाओ आप लोग साइड व्यू में। वो नीचे रेक्टेंगल हमारे पास आ रहा होगा ये वाला, इसे करना है EXT एंटर। 6 इंच का एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको हम ऊपर की तरफ 6, और M एंटर से कर लेते हैं इसको मूव। अगर आपने फर्श भी रख रहे हैं तो आप इसकी कॉपी निकालो, CO एंटर कॉपी, ताकि ऊपर की तरफ लेंटर आ जाए और नीचे की तरफ इस नीचे वाले पॉइंट को पिक किया और जाकर जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर आपने लगा देना है कुछ इस जगह पे ये, और इधर जो फर्श आ रहा है इसको नीचे पहुँचा देना है। M एंटर से मूव किया, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ लगाना है नीचे की तरफ ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो सके। मतलब ये सारा जितना आ रहा है ये सारा आगे तक सभी कमरों के साथ ही आएगा। मतलब आप ये नहीं देखना इसको कि ये जो ये जगह आ गई है किस तरह से आ गई, तो ये बिल्कुल इतनी सी जगह है कि ये सारा आगे आपका आ रहा होगा, सारा एरिया आगे तक जा रहा होगा, जैसे कि पूरा एरिया होगा आगे तक, और कमरे के नीचे जो फर्श आ रहा है तो वो इस तरह आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जी। वो फर्श ज़मीन से नीचे तक का अमल है, लेकिन वो सभी जगह बराबर आएगा। आप इसी जगह के ऊपर इस जगह के ऊपर चल फिर रहे होंगे, वो जगह ज़मीन के बाकी अंदर होगी, फर्श टाइप चीज़ बनेगी। तो ये आपके पास एक कमरा, दरवाज़ा वगैरह मैंने आपको बता दिया, लेंटर डालना बता दिया। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा प्रैक्टिस। और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करता रहूँ और आपको हेल्प कर सकूँ जी। तो सो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।